जंगलों में आग लगने के बाद अब जंगली जानवर शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। पौड़ी जिले में भी गुलदार के हमले बढ़ने के बाद अब प्रशासन को श्रीनगर के गुलदार प्रभावित क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। यहां पर शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए 200 मीटर के परिधि में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, जबकि वन विभाग गुलदार के आदमखोर घोषित होने का इंतजार कर रहा है। वन विभाग की ओर से गुलदार को बेहोश करने या फिर शूट करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही गुलदार को ट्रैप करने के लिए 11 पिंजरे, 20 कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं। दरअसल श्रीनगर में पिछले 4 महीनों में गुलदार में अब तक 5 मासूमों पर हमला कर चुका है, जिसमें से 3 मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं और 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जो गुलदार द्वारा जो है लगातार क्षेत्र में जो है बहुत ही ज़्यादा घटनाएं की गई हैं, तो इसके लिए हमने डीएफओ साहब से निवेदन किया है कि निश्चित रूप से वो नरभक्षी भाग है, उसे नरभक्षी घोषित किया जाए और उसे शूट आउट के उसके ऑर्डर निकाल जाए। डीएम साहब ने वैसे निर्देश दिए हैं कि जिस जिस जगह पर ये वल्नरेबल पॉइंट्स हैं हमारे, जहाँ पर ज़्यादा बाघ आने की संभावना हो रही है, उन जगहों पर हमें नाइट कर्फ्यू की जरूरत महसूस हुई लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। 4 जगह हैं, डांग में है और गंगा दर्शन और श्रीकोट है। फॉरेस्ट फायर की संभावना हम लोग इनकार नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि फॉरेस्ट फायर से जो है फॉरेस्ट में घास कम हो जाती है, जिस कारण जो है जंगली जानवर जैसे हिरन, काकड़ ये भी जो है शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसी कारण जो है गुलदार भी शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से ये घटना होने का हम लोग इनकार नहीं कर सकते। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कुलदीप बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, पिछले कुछ समय से लगातार ये देखा जा रहा है कि जो जंगली जानवर हैं, चाहे बात गुलदार की करें, भालू की करें, रिहायशी इलाकों की तरफ उनका आगमन बेहद ज़्यादा हुआ है। तो एक बड़ी वजह इसके पीछे कई चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। अतिक्रमण जो हो रहा है जंगलों में और किस तरीके से जो जंगल के जानवर हैं शहरों में घुस आते हैं, खामियाजा भुगतना पड़ता है उन लोगों को जो गांव देहात में रहते हैं और यहाँ पर मासूमों को ये जंगली जानवर अपना निशाना बनाते हैं। गुलदार का आतंक बढ़ चुका है और इसी आतंक की वजह से प्रशासन ने यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो आपको ये बता दें, गुलदार के आतंक की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। पिछले 4 महीनों की अगर बात करें तो 5 मासूमों पर हमला गुलदार ने किया है। संवाददाता कुलदीप बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, पिछले कुछ समय से जंगली जानवरों का आगमन रिहायशी इलाकों की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या हमें इस समस्या से समाधान पाने के लिए इसके जमीनी स्तर पर जाने की जरूरत है? जी बिल्कुल ये बात सोचने वाला विषय जरूर है कि जिस तरीके से अब जो शहरी क्षेत्र है उन पर अब गुलदार का आतंक लगातार बना हुआ है। लगभग मैं 5 महीने की बात करूं तो 5 महीनों के अंदर ही लगभग 4 से 5 बच्चों पर इस गुलदार ने जानलेवा हमला कर दिया है, जिसमें से 2 बच्चों की अभी तक मौत भी हो चुकी है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है और चौंकाने वाला आंकड़ा है। फिलहाल मैं वन विभाग की बात करूं तो वन विभाग गुलदार को पकड़ने के लिए लगातार ट्रैपिंग भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। 11 पिंजरे भी इस क्षेत्र में लगाए गए हैं। इससे पहले भी जब गुलदार ने एक बच्चे पर हमला किया था, उससे पहले भी एक गुलदार यहाँ से पकड़ा गया था, रेस्क्यू किया गया था। लेकिन जिस तरीके से गुलदार की चहलकदमी लगातार इस शहरी क्षेत्र में देखी जा रही है वो चौंकाने वाली है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि वन विभाग को ये पता नहीं है कि जो गुलदार की जनसंख्या है वो फिलहाल हमारे इस क्षेत्र में कितनी है, जो एक बड़ा विषय है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है।